हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस पीसीसी। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे ये देखे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, स्पेशल सफिक्स क्या होता है, ठीक है ना। और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है ना। अभी हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे लिखते हैं, मतलब उसका कॉमन नेम क्या होता है। बेसिकली ये जो टॉपिक पढ़ने का मकसद यहाँ पे ये है कॉमन नेम जानना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ना एक टेबल बना के ना कॉमन नेम दिया हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो कॉमन नेम, बस मेरा मकसद यहाँ पे है कि वो कॉमन नेम आपको याद हो जाए, बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो जनरल फॉर्म इसका है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, जनरल फॉर्म जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का वो क्या है, CH2 होल N COOH एंड COOH, ठीक है ना। जहां पे N क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है ना। यहां तक हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे N इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, N क्या रखते हैं यहाँ पे 0, तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर 0 हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, COOH एंड COOH। तो इसके लिए हम लोग IUPAC नेम क्या लिखेंगे, और दूसरा कॉमन नेम। बच्चों कॉमन नेम हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का चेन है। तो यहाँ पे 2 कार्बन के चेन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, एथ होता है। एथ सिंगल बॉन्ड है तो ANE, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम सॉरी N इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 पे क्या हो जाएगा, CH2 COOH COOH, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कार्बन के चेन, 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन, प्रोपेन डाइओइक एसिड। बच्चों क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना। कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मैलोनिक एसिड। क्या हो जाएगा कॉमन नेम इसका बच्चों, मैलोनिक एसिड, ठीक है ना। N इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। N क्या लेते हैं यहाँ पे हम लोग, 2 लेते हैं। अगर यहाँ पे N2 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 COOH COOH। यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है यहाँ पे। तो 4 कार्बन के चेन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट। वर्ड तो ब्यूट होता ही है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो ANE हो जाएगा। तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, सक्सिनिक एसिड, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे N इज इक्वल टू 3, तो चलिए हम आगे बात करते हैं N इज इक्वल टू 3 4 और 5 का, ठीक है ना। प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे N इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बात करेंगे 3 से, N इज इक्वल टू 3। तो N इज इक्वल टू अगर 3 हुआ यहाँ पे बच्चों, N इज इक्वल टू 3, तो N इज इक्वल टू 3 में क्या बनेगा फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH2 COOH एंड COOH, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पेंटेन, पेंटेन डाइओइक एसिड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंटेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक, ग्लूटेरिक एसिड,
क्या नाम होगा इसका कॉमन नेम? ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 डालते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा नाम इसका बच्चों? CH2 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 COH COH, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेमिंग 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चेन, तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन, हेक्सेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना, डाइओइक एसिड। कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? एडिपिक, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? एडिपिक एसिड। कोई दिक्कत है यहां तक? एनी प्रॉब्लम? n इजिकल टू हम लोग 5 पे बात करते हैं, n इजिकल टू 5, तो n इजिकल टू 5 लेंगे यहाँ पे तो CH2 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 COH, CH2 CH2 COH, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन, हेप्टेन डाइओइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? आईयूपीएसी नेमिंग हेप्टेन डाइओइक एसिड, हेप्टेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? वो पाइमेलिक एसिड है, देख लो ध्यान से, पाइमेलिक एसिड, ठीक है ना, पाइमेलिक एसिड। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एक लास्ट है, n इज इक्वल टू यहाँ पे 6, 6 की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे सिक्स में n इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 6 आ गया, CH2 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 COH COH, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का चेन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस आईयूपीएसी नेमिंग ऑक्टेन डाइओइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेमिंग? क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्टेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? सुबेरिक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? सुबेरिक एसिड, ठीक है ना। तो बच्चों ये रहा आपका टोटल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। मेन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कॉमन नेम इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे इसको आप याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। देखिए ध्यान से, यहाँ पे OMFGAPS, ओम्स गैप्स करके इसको याद रखेंगे, ओम्स गैप्स, ठीक है ना। ओ से क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ओ से ऑक्जेलिक एसिड। और यहाँ पे एन क्या रखेगा? एन क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि देखिए ओ 0 लग रहा है ना आपको, ये 0 लग रहा है आपको, तो N0 O से ऑक्जेलिक एसिड। M से क्या हो जाएगा? मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। S से सक्सीनिक, सक्सीनिक एसिड बच्चों, सक्सीनिक एसिड। G से ग्लूटेरिक एसिड, G से क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे ग्लूटेरिक एसिड हो जाएगा, G से ग्लूटेरिक एसिड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। G फॉर व्हाट? ग्लूटेरिक एसिड, याद हो गया आप लोगों को। O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M फॉर मैलोनिक एसिड, S फॉर सक्सीनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। A फॉर एडिपिक, A फॉर एडिपिक एसिड, P फॉर पाइमेलिक, P फॉर पाइमेलिक एसिड, S फॉर सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे
ओम्स गैप करके आप लोग याद रखिएगा इसको, ओम्स गैप। ओ से ऑक्जेलिक एसिड, एम से मैलोनिक एसिड, एस से सक्सिनिक एसिड, ठीक है ना, जी से ग्लूटेरिक एसिड, ए से एडिपिक एसिड, पी से पाइमेलिक एसिड, एन एस से सुबेरिक एसिड। ये आपका टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इससे पहले जो लेक्चर स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप का कि कंपाउंड के पास में अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम हम लोग IUPAC नेमिंग कैसे लिख रहे थे उसके बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे डिस्कशन करना यहाँ पे। तो जिसमें ये पहला हम लोग क्या पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे, ठीक है ना। अब हम लोग सेकेंड क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड, क्या पढ़ने वाले हैं, सल्फोनिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे जो मैं आपको जो सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप, वो जो आपका आता है ना सीनियरिटी टेबल के अंदर आता है, जो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको लेके चलूंगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे, नेक्स्ट सेकेंड क्या है यहाँ पे, सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड क्या होता है, RSO3H, ठीक है ना, SO3H, ये आपका क्या है, सल्फोनिक एसिड है। SO3H क्या आपका यहाँ पे सल्फोनिक एसिड है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं क्या, सफिक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सफिक्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चों सफिक्स जो होगा इसका सल्फोनिक एसिड ही होगा, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। सफिक्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड होगा, ठीक है। इसका जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स वो क्या होगा आपका सल्फो हो जाएगा। प्रीफिक्स क्या होगा बच्चों यहाँ पे, सल्फो, ठीक है ना। ये तो खैर आगे आएगा, अभी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सल्फोनिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था आपका, ओइक एसिड हम लोग यूज कर रहे थे, ओइक एसिड एज अ सफिक्स यूज कर रहे थे, और कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ स्पेशल सफिक्स यूज कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ स्पेशल सफिक्स यूज कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन तो प्रेजेंट है नहीं, एस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्पेशल सफिक्स नहीं होगा आपका, यहाँ पे क्या नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे स्पेशल सफिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। CH3SO3H, चलिए फटाफट जल्दी से इसका नाम लिखिए आप लोग और बताइए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा। बहुत ही मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए। चलिए पहले ये 4 क्वेश्चन कीजिए जो बहुत ही इजी है आपके लिए। चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे तो एक कार्बन का चेन है, ठीक है ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मीथेन, मीथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। ये आपका ये 1 2 2 कार्बन का चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये 1 ये 2 और ये 3। अब यहाँ पे हम लोग इसका नाम, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोकेंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन 3 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है ना। उसके बाद 1 पे सल्फोनिक एसिड, 1 पे क्या हो जाएगा, ये सल्फोनिक एसिड होगा, प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे SO3H, इसके पास में कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है जो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है ना,
उसको हम लोग पेरेंट चेन में शामिल करेंगे और उसको हम लोग मिनिमम नंबर देने की कोशिश करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन लेंगे हम लोग, ठीक है ना। मतलब जो भी आपके नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, ठीक है ना, वो जिस कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं उस कार्बन को हमें पेरेंट चेन में शामिल तो करना ही है, पहली बात, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ से ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे प्रेजेंट है हम लोग 1 यहीं से स्टार्ट कर देंगे, नहीं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करेंगे। ये उधर से इधर लेफ्ट से करते हैं आप तो 1 2 हो जाएगा, अगर आप इधर राइट से करते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर कहाँ से आएगा? लेफ्ट हैंड साइड से आएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक? ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, कोई दिक्कत है यहां तक? ये जो आपका लोकेंट है ना, ये फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट है। ध्यान रखना आपको यहाँ पे ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप जो लोकेंट होता है ना, उस लोकेंट को हम लोग हाइड्रोकार्बन के नेम के जस्ट बाद लिखते हैं। ये आपका टोटल हाइड्रोकार्बन का नाम है प्रोपेन, मतलब ये पूरा आपका क्या है यहाँ पे? अल्केन का नाम है, ठीक है ना। ब्यूटेन अल्केन का नाम है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका लोकेंट लिखेंगे, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि जो आपका 2 डिग्री सफिक्स है ना, ये बेसिकली क्या है आपका? 2 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ठीक है ना। तो 2 डिग्री सफिक्स जो है ना, यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स जो है ना, उसके नाम के पहले हम लोग लिखेंगे, 2 डिग्री सफिक्स के नेम के जस्ट पहले लिखेंगे हम लोग क्या? इसका लोकेंट, फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर इस पे और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। आप लोग ट्राई कीजिए इसको, फिर मेरे आंसर से इसको मैच कीजिए, कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम लोग। चलिए 4 क्वेश्चन कीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए आप लोग आई होप बना लिए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। आंसर मिलाइए इसका और चेक कीजिए कहाँ पे आपका गलती हुआ, कहाँ पे कितना सही हुआ आपका, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे नंबर, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों? पेरेंट चेन हो जाएगा, कंफर्म ना, ठीक है ना। अगर हम लोग लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो ये 2 पे आएगा, 2 3 4 5, 2 और 5 पे आएगा, इधर से 2 3 4 5, 2 और 5 पे आएगा। तो कहीं से भी लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी नंबरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 2,5 डाई सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन 2,5 डाई सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन 2,5 डाई सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन 2,5 डाई सल्फोनिक एसिड का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इसका नाम लिखना है। ये जो SO3H है ना, SO3H जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, अगर नंबरिंग करेंगे हम लोग तो लेफ्ट से करते तो 1 2 3 4 5 पे आएगा, राइट से करते तो 1 2 पे आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। कितने पे आएगा? 2 पे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे किधर से करेंगे? तो जाहिर सी बात है हम लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। क्यों? 2 पे आ रहा है ना, लोएस्ट नंबर मिल रहा है ना इस फंक्शन ग्रुप को। तो ये 1 2 3 4 5 6,
ठीक है ना। अब ये ब्रांच क्या है, 5 पे क्लोरो है बच्चों, यहाँ पे 5 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो हेक्स, 5 क्लोरो हेक्स 3 इन, 5 क्लोरो हेक्स 3 इन, 3 इन, ठीक है ना। 3 इन के बाद क्या हो जाएगा, 2 पे सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है कि जो 3 है ना, ये जो लोकेंट है ना, 3 किसका है, डबल बॉन्ड का है। तो डबल बॉन्ड का जो लोकेंट हम लोग लिखते हैं, डबल बॉन्ड का जो लोकेंट हम लोग लिखते हैं वो वर्ड रूट के जस्ट बाद लिखते हैं, पता ही है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपका सफिक्स है ना, इसका लोकेंट हम लोग सफिक्स के नेम के जस्ट पहले लिखते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो नाम क्या हो गया, 5 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो यहाँ पे क्या है आपका, 5 क्लोरो मतलब यहाँ पे क्या है आपका, प्रीफिक्स है, ठीक है ना। तो 5 पे क्लोरो हो गया, 6 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा हेक्स, उसके बाद 3 पे इन, 3 पे इन, 2 पे सल्फोनिक एसिड, इसका नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 1 2 इधर से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है इधर से, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप को हमें क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम नंबर देने की कोशिश करना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, उसके बाद हेक्स 4 इन, 4 पे मिथाइल हेक्स 4 इन, उसके बाद 4 इन, उसके बाद 2 पे सल्फोनिक, 2 पे सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत है यहां तक बच्चों। अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबरिंग करना है, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, 4 पे आएगा, इधर से करो तो वहां पे 1 2 पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हम लोग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ना करें, कहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे। ये 1 हो जाएगा बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आपको तो पता है कि सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, जो यहाँ पे आपका ब्रांच है उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो नाम लिखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांच का नाम लिखना है। तो 3 पे ब्रोमो है बच्चों, यहाँ पे 3 पे क्या है, यहाँ पे 3 पे ब्रोमो, उसके बाद 3 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, उसके बाद 8 कार्बन का चेन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ऑक्ट 6 इन, ऑक्ट 8 कार्बन का चेन वर्ड रूट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कितने पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो 6 इन हो जाएगा। उसके बाद 6 इन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2,5 डाई सल्फोनिक एसिड, 2,5 डाई सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये चारों का आंसर है आपका, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो कुछ रिंग में करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। 5वां कुछ रिंग के अंदर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। SO3H Br, SO3H डबल बॉन्ड Cl, SO3H Cl, और यहाँ पे मिथाइल हो गया, ठीक है ना। 8 नंबर में क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे SO3H, ठीक है ना, Cl Br I, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है ना, रिंग के अंदर का है ये, ठीक है। आप लोग इसको कीजिए क्वेश्चन को, बताइए आंसर क्या होगा इसका, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए आप लोग।
चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो आपका SO3H फंक्शनल ग्रुप है ना, ये जिस कार्बन पे लगा हुआ है रिंग के, उस कार्बन को नंबर 1 देना है ऑलवेज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन ये अगर ओपन चेन में लगा होगा ना, ओपन चेन में, तो ओपन चेन के केस में ये नहीं कि जहां पे SO3H लगा हुआ है वहीं उसी कार्बन से नंबर 1 स्टार्ट कर दिए, ऐसा काम नहीं करना है। किस केस में? ओपन चेन के केस में। ओपन चेन के केस में आपको क्या करना है बच्चों, वहां पे कि SO3H जिस कार्बन पे लगा हुआ है ना, उस कार्बन को मिनिमम नंबर देने की कोशिश करना है और उस साइड से नंबरिंग करना है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर आ जाए। पल्ले पड़ा यहां तक? लेकिन रिंग के केस में क्या करना है आपको कि SO3H जिस कार्बन पे लगा हुआ है ना, उसी कार्बन से नंबर 1 स्टार्ट कर देना है। ठीक है यहां तक? तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है ना? नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चों? 3 पे ब्रोमो। नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 3 पे ब्रोमो। तो 3 ब्रोमो, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 पर सल्फोनिक एसिड। 1 पर सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत है यहां तक बच्चों? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, आगे बनाइए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका? SO3H। तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये 2। ठीक है ना? 1 2 गलत हो गया ना? 1 के बाद 2 यहाँ पे जाएगा, 3, और यहाँ पे 1 2 3। डबल बॉन्ड को तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है। या तो ऊपर से जाइए तो नीचे जाइए। डबल बॉन्ड को यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड पे तो 3 आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। डबल बॉन्ड को तो 3 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 2 नीचे नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे बच्चों? यहाँ पे ऊपर डालेंगे। ये 1, ये 2, 3 4 5। तो 2 पे क्या हो जाएगा? 2 पे क्लोरो हो जाएगा, 2 पे क्लोरो। उसके बाद साइक्लोपेंट 3 इन 1 पर सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना? यहां पे आते हैं हम लोग, SO3H। तो यहां पे ये 1 हो जाएगा, ऊपर जाएंगे 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? 4 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 4 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन 1 पर सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना? 2 3 4 2 4 5 6 2 4 6 2 4 6, इधर से 2 4 6। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन और आयोडीन किसको देंगे? लोएस्ट नंबर किसको देंगे हम लोग? यहाँ पे क्लोरीन को देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट स्टेट ऑफ फ्लोकेन क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। ये 1 हो गया। अगर इधर से करते हैं, ऊपर से करते हैं, तो 2 4 6 2 4 6 2 4 6, नीचे से करेंगे तो 2 4 6। तो यहाँ पे लोएस्ट स्टेट ऑफ फ्लोकेन क्या हो चुका है बच्चों? सेम हो चुका है। तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? जब भी हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, 6 पे आयोडो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 6 आयोडो, साइक्लोहेक्सेन 1 पर सल्फोनिक एसिड, 1 पे सल्फोनिक एसिड। ठीक है यहां तक बच्चों? कोई दिक्कत? इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
तो बच्चों ये आपका दूसरा फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम लोग एसिड और उसके डेरिवेटिव का नेमिंग हम लोग कैसे लिखते हैं। तो एसिड का नाम हम लोग लिखना सीख गए यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आगे इसका डेरिवेटिव क्या कौन कौन से हैं। एस्टर है, एमाइड है, एनहाइड्राइड है और एसाइल हैलाइड है। ये 4 डेरिवेटिव और आएंगे आगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े, 2 चीज पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा क्या पढ़े, सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है ना। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और ये क्या आपका SO3H, इसके पास में कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है यहाँ तक। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।